जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीएस का जो एग्जामिनेशन हो रहा है आजकल, या फिर सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो रहा है, तो उसमें जो साइंस का सेक्शन है, उसमें साइंस के सेक्शन में अब हमारे क्लास 11 और क्लास 12 से भी क्वेश्चंस पूछे जाने लग रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर यही पर्पस है हमारा कि जो क्लास 11 और क्लास 12 के जो क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट करें, ताकि जो हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी और अच्छी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा, अभी ये रिसेंटली सीडीएस के अंदर पूछा गया है, ये भी हमारा क्लास 12 की एनसीईआरटी से उठाया गया था, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ है। ठीक है, ये प्रॉपर पेज नंबर 152 से। उसके बाद बात करें तो अभी ये हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है एंटीबैक्टीरियल एंजाइम वाला, ये भी हमारा क्लास 11 की एनसीईआरटी से उठाया गया था, यूपीएससी ने डायरेक्ट पूछा है। और उसके बाद ऐसे ही हमारे कई सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ये भी देखो क्लास 11 से पूछा है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी सीडीएस 1 2024 वाले एग्जामिनेशन के अंदर पूछा है, सीडीएस 2 2023 वाला जो एग्जामिनेशन हुआ था उससे पहले, उसके अंदर भी हमारे जो है क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी से हमारे साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हालांकि पहले ये ट्रेंड नहीं हुआ करता था, पहले केवल 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी थी उससे क्वेश्चन पूछते थे। ठीक है, लेकिन अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बढ़ रहा है। पहले अगर पूछते भी थे तो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते थे, बट अब ये क्वेश्चन जो है कम से कम पढ़ के 5-6 क्वेश्चन जो है पूछने लग गए हैं। और सेम इन्होंने ये ट्रेंड हमारा सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन होता है उसके अंदर भी यही सेम ट्रेंड दिखा गया है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे जो हम क्लास 11 और 12 क्लास के एनसीईआरटी के अंदर पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्लेमर तो देखो ये है कि ये जो भी टॉपिक्स हैं ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पे बेस्ड हैं। तो इसमें से बिल्कुल कोई भी गारंटी नहीं कर सकता कि भैया यही जो टॉपिक्स हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। यूपीएससी ऑब्वियस सी बात है कुछ भी पूछ सकता है, बट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखे गए हैं और जो टॉपर्स के इंटरव्यू वगैरह देखे हैं उस हिसाब में जो कुछ चैप्टर्स निकल के आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, किन लोगों को ये चैप्टर प्रिपेयर करना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, क्योंकि किस लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए, आप किस स्टेज पे हो आपकी प्रिपरेशन पे, उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये जो चैप्टर है प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपका क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है इसमें आपके पास 2 एनसीईआरटी होंगी, एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। ठीक है, तो पार्ट 1 आपको छोड़ देनी है, पार्ट 1 में से कुछ भी नहीं करना है। जो पार्ट 2 की एनसीईआरटी है उस पर आ जाना है आपको। तो क्लास 11 की जो पार्ट 2 की एनसीईआरटी है, तो सबसे पहले आपको ये वाला चैप्टर करना है यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन वाला चैप्टर। अभी हाइड्रोजन वाला चैप्टर दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे। खास तौर से अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो हैवी वाटर वाला सेक्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो हमारा डाई हाइड्रोजन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो हाइड्रोजन की पोजीशन है इस वाले चैप्टर में, जो बोल्ड लेटर्स में दे रखोगे ना चीज़ें वो आपको याद रखना है, और जो डेफिनेशन याद रखनी है उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, और अगेन हमारा जो वाटर है ये भी हमारा, ये जितने भी मैंने ये येलो से हाईलाइट कर रखे हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोशिश करना जब ये हाइड्रोजन आप पढ़ोगे तो एक तरह से एक पूरे चैप्टर का एक बार ग्लांस ले लेना। और ये जो भी आप चैप्टर पढ़े हो ना क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी में, इसमें बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं घुसना आपको। जैसे क्लास 9th और 10th में तो हम लेटर बाय लेटर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको नहीं पढ़ना है इसके अंदर, केवल आपको एक मतलब ऊपर से आपको पढ़ के चलना है। जो डेफिनेशंस हो गए मेजर वो, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल्स वहाँ पे दे रखे हैं, जो एप्लीकेशन डे टू डे लाइफ से एग्जांपल्स होते हैं वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कुछ फैक्ट्स हो गया वो आपको पढ़ लेना है। और चैप्टर के लास्ट में ना, हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी होती है, तो उस समरी को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये बस ऊपर से आपको चैप्टर्स को पढ़ना है। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया वो आपको याद रखना है, डेफिनेशंस वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जो कि एक चैप्टर आप जब पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई चैप्टर वाले ने इस चीज़ों पर ज़्यादा इंफोसिस दिया है, उसे बोल्ड लेटर में कर देगा, उसे डब्बे में कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आपको इस वे से पढ़ना है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना जहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ रहे हों, या फिर हाइड्रोजन प्रोटॉन ये वैलेंसी निकालना, ये सब इन सब चीज़ों में पढ़ना ही नहीं आपको। ठीक है, केवल आपको थ्योरी पार्ट पे ही फोकस करना है, वो भी आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा हो। तो इसमें बात करें तो आपको क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है पार्ट 2 की, उसमें आपको हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना है। और दोस्तों ये वाला जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है ये भी एक तरह से कह सकते हो कि इसमें से भी क्योंकि क्वेश्चंस आए हैं, पूछे गए हैं, तो इसमें भी एक बार आप एक ग्लांस दे सकते हो कि अपना एक बार देख लिया, जो आपको हेडिंग वेडिंग लग रही है, आपको आपके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो भी आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे तो आपको यहाँ पर आ जाना है इसी चैप्टर के अंदर, इसी एनसीईआरटी के अंदर हमको ये एनवायरमेंटल जो केमिस्ट्री है ये आपको पढ़ लेना है। इसमें हमारा जो ये बेसिकली जो सिलेबस है ये हमारा एक तरह से ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन है ना, एनवायरनमेंट वाला जो सेक्शन उसके साथ भी कोइंसाइड करता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, सॉइल पोल्यूशन से रिलेटेड, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और तो इसमें आपको ये भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आपका इससे क्या होगा, जो आप पढ़ लोगे तो आपका जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले जो एनसीईआरटी है क्लास 11 की जो पार्ट 2 वाली एनसीईआरटी है, इसमें बेसिकली हमने 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो हाइड्रोजन और एक है हमारा ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। उसके बाद हमें बात करना है
आ जाना है क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है उसकी जो पार्ट 2 है, उसकी भी पार्ट 2 वाली जो एनसीईआरटी है उस पे आ जाना है। उस पे आपको सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे जो बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर होगा उस पे आपको आ जाना है। ये आपको पढ़ लेना है बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसमें क्योंकि क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले में, यहाँ पे प्रोटीन से आ रखे हैं, विटामिन से आ रखे हैं, एंजाइम से आ रखे हैं, कई सारे क्वेश्चंस। तो इसे आपको एंजाइम से शायद इस बार भी आया था एक क्वेश्चन, तो इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। और वही अगेन जो फोकस ऑन प्रॉपर्टीज़, फोकस ऑन डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा डीप अंदर मत घुस जाना, ठीक है, क्योंकि हायर स्टैंडर्ड्स की बुक है तो उन लोगों को पढ़ना है, तो केवल प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे ही फोकस करना। उसका जो पॉलीमर्स है ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि अभी जो देखा गया है ये जो सीडीएस है इसके अंदर पॉलीमर्स के क्वेश्चंस नहीं आए हैं, बट अगर मैं सीएपीएफ की बात करूं और सीडीएस के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस की बात करूं तो उसमें पॉलीमर्स के क्वेश्चंस आए हैं। तो उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये वाली जो चीज़ है ना, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसमें जो एग्जांपल्स वगैरह दे रखे हैं इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं मतलब यूपीएससी के द्वारा। तो ये आपको कर ही लेना है पॉलीमर्स, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्जामिनेशन के अंदर पूछ सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको कर लेनी है। अगेन इसमें भी कुछ रिएक्शंस वगैरह वो सब आपको इग्नोर करना है, बस आपको नाम याद रखने हैं वहाँ के, ठीक है, और कुछ एग्जांपल होगा तो वो चीज़ें याद रखनी है। ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ये वाला भी एक सेक्शन एक तरह से आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉलीमर को आपको एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद जो हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसे भी पढ़ लेना। इसमें अलग अलग जो ड्रग्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बता रखा है, जो फूड्स हैं उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं वो सारी चीज़ें बता रखी है। तो मतलब ये हमारे डे टू डे लाइफ वाली चीज़ में आ जाता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। तो इस जो क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है इसके अंदर हमें 3 टॉपिक पढ़ने हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनके पेज नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। और इसमें क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने थे, एक साइड में मिटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो उसमें हमें ये चैप्टर पढ़ने थे। हमारा एक तो हाइड्रोजन हो गया प्राइमरीली, और हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, और थोड़ा बहुत अगर देखना है तो रिडॉक्स रिएक्शन भी देख सकते हो, ठीक है। तो 3 यहाँ से और हमारा जो है 3 यहाँ से, ठीक है। तो 6 चैप्टर ये हो गए। और अगेन मैं दोबारा ये चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना आपको, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें देखनी है। अब हमारा केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं बायो पे। तो बायो में देखो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, एक ही एनसीईआरटी है, उसमें आपको क्या करना है, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वाला ये जो यूनिट है, इस यूनिट में आपको स्पेसिफिकली ये जो चैप्टर नंबर 2 है इस पे ज़्यादा फोकस करना है। इसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। जैसे हमारा जो ये क्लास 10 की जो एनसीईआरटी थी उसमें भी जो किंगडम्स वाली जो क्लासिफिकेशन थी ना, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, उसी चीज़ का एक एडवांस वर्जन है इस वाले चैप्टर के अंदर। तो कई बार जो क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में वो वहाँ से ना उठा के यहाँ इस वाले चैप्टर से पूछ ले गए हैं डीप के अंदर। हालांकि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट एक बार आप पढ़ोगे फिगर्स वगैरह से काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा स्ट्राइक करे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेना। उस पर जो ये लिविंग वर्ल्ड है इसमें भी ये मतलब बहुत छोटा चैप्टर है, देख सकते हो आप यहाँ पे हमारा कितना पेज है, ये 13 पेज का ये चैप्टर है। तो इस पर आप थोड़ा बहुत ग्लांस दे सकते हो। उसमें थोड़ा टैक्सीनॉमी के बारे में बता रखा है, और ये जो ऑर्डर है, ये हायरार्किकल ऑर्डर, इस पर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो ये भी इसी चीज़ से उठाया है। तो थोड़ा बहुत मतलब देख सकते हो आप, वरना आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ आप कर लेना, क्योंकि इस पर तो प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट डाला था यहाँ पे कि यहाँ पे जो हायरार्किकल जो असेंडिंग ऑर्डर में जो सीरीज़ दिखा रखी है कि सबसे पहले हमारा क्या होता है, किंगडम होता है, उसके बाद डिवीजन होता है, फिर क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होती है, जीनस होता है, और फिर हमारा स्पीसीज़ होती है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पे क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारा इस वाले चैप्टर से उठाया गया था, तो इसमें से मैंने डाला था, और ये सिंपल भी ऐसे आप याद कर लेना। तो आप ये भी चीज़ या तो यहीं से कर लो, या तो एक बार इस चैप्टर को देख लेना, ऐसे पेज पलट लेना। तो ये इस वाले चैप्टर इस यूनिट में आपको केवल क्लास 12 की जो क्लास 12 कह रहा हूँ, ये चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये करना है, और जो लिविंग वर्ल्ड है इस पर थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वाले चैप्टर पे, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है ना, इसमें आपको आ जाना है। अब जो सेल यूनिट ऑफ लाइफ है ये आपने वहाँ पढ़ा होगा, क्लास 9 की एनसीईआरटी होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो भी हमारा सेल के बारे में बात करता है प्रॉपर, ठीक है। तो जब आप वो पढ़ के फिर ये पढ़ोगे ना, तो इसमें जो आपकी नॉलेज है वो थोड़ी बहुत और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। और इसमें कई सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे उस एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए गए हैं, और उस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको ये वाला जो चैप्टर है ये भी आपको पढ़ लेना है क्लास 11 की बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसमें आपको केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं क्लास 11 की जो बायोलॉजी है, एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल, और ये थोड़ा बहुत देख लेना है लिविंग वर्ल्ड। आगे बात करते हैं क्लास 12 की जो बायोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी हमारी, उसमें आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बायो में कुछ करो ना करो ये तो सबसे पहले कर लेना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस पर काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि यूपीएससी देखो क्वेश्चंस भी जो पूछता है ना, तो वो हमारे आपने भी देखे होंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड होते हैं चीज़ें, हेल्थ हो गया, डिजीज़ हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से उठा के पूछता है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। अभी जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए थे वीडियो के स्टार्ट में, वो भी कुछ क्वेश्चन इसमें से थे। इस सीडीएस 1 2024 के एग्जामिनेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके अंदर से थे। तो ह्यूमन हेल्थ डिजीज़ जो है ये आपको पढ़ लेना है, और हर चैप्टर के एंड में जो समरी होती है उसे भी आपको ज़रूर पढ़ना है।
और उसके बाद जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है, ये दोनों चैप्टर पढ़ लेना, इसमें से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसमें आपको केवल डेफिनेशंस और टर्म्स के ही ऊपर फोकस करना है। और उसके बाद जो हमारा इकोलॉजी वाला चैप्टर है, इसमें ऑर्गेनिज्म हो गया, इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, एनवायरमेंटल इशूज़ हो गए, ये भी आपको कर लेना। ये अगेन हमारा जो एनवायरमेंट वाला जो सेक्शन है उसके साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम से भी हमारे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इकोटोन क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो वो आपको पढ़ लेना है। तो 7 जो टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ लेने हैं क्लास 12 की बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया बायोलॉजी के अंदर आपको एक तो ये पढ़ना है 2, और यहाँ पे जो ये हमारे टॉपिक है 7 ये पढ़ना है, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर मैंने बता दिया आपको ये 3 ये, और हमारा जो है यहाँ पे 3 ये, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है दोस्तों आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि साइंस के अंदर हमें क्या प्रिपेयर करना है। अरे साइंस कह रहा हूँ, फिजिक्स जो सेक्शन है, फिजिक्स के अंदर हमें दोस्तों क्या प्रिपेयर करना है। तो फिजिक्स के अंदर दोस्तों आपको प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस देखने को मिले हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन से ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, पहली बात तो। और उसमें भी अगर हम देखें तो मतलब किसी पेपर में पूछे गए हैं, किसी पेपर में नहीं पूछे गए हैं। तो और एट द एंड जो फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है ना क्लास 11th की और क्लास 12th की, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो मतलब बिग नो है, वो बिल्कुल ही ना करें। और जो साइंस के भी हैं वो भी उससे बेटर है कि आप जो है ये जो बायो वाला सेक्शन है और जो केमिस्ट्री वाला सेक्शन है इन पर फोकस करो बजाय फिजिक्स के, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछे हैं, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जो हाई स्टैंडर्ड में सबसे ज़्यादा अगर पूछे गए हैं आप देखोगे तो बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी से, ठीक है। और उसके बाद हमारा केमिस्ट्री के पूछे गए हैं, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट पर ही फोकस करो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे एनहांस करो। हम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स कह रहा हूँ, पॉइंट्स हैं, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स हु हैव थॉरली प्रिपेयर्ड क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी शुड ओनली प्रिपेयर फॉर दिस एनसीईआरटी, क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी। केवल उन लोगों को ही भैया प्रिपेयर करना है जो क्लास 11th और 12th की जो टॉपिक्स दे रखे हैं मैंने, जिन्होंने अपनी क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी को थॉरली मतलब वर्ड बाय वर्ड अपना प्रिपेयर किया है। क्योंकि सबसे पहले आप देखो ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको, ये हमारे चेरी ऑन केक हैं, मतलब सबसे बड़ी ये मतलब टॉप है, आप थोड़ा एज ले रहे हो आप दूसरों लोगों से। बट ये जो 9th और 10th की एनसीईआरटी है इसमें से हमारे 80% जो क्वेश्चन हैं हमारे 9th एंड 10th क्लास के एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं, क्लास हमारे ये साइंस के, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि ये करो, ये नहीं कि कुछ लोग क्या करेंगे कि भैया ये दोनों छोड़ देंगे और सबसे पहले भागेंगे क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के अंदर मत आना, सबसे पहले अपना ये स्ट्रॉन्ग करो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटी, और मेक श्योर करो कि यहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो भैया स्किप ना हो, ठीक है। उसके बाद मेक श्योर करो कि जो आपका सिलेबस है जिसमें आपका जो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री आप छोड़ भी सकते हो, पॉलिटी हो गया, हमारा ज्योग्राफी हो गया, और हमारा जो इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर हो गया, मैथ्स हो गया, अगर आप उसके मतलब IMA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये जो सब्जेक्ट हैं, ये जो सिलेबस है आपका, मेक श्योर करो कि ये मेरा पूरा है। और ये भी अगर आपको पूरा है तब आपको आना है ये जो हमारी हाई स्टैंडर्ड की बुक्स है ना, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, तब आपको इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये आपकी क्रोनोलॉजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, ये नहीं कि आपने सबसे पहले उठाया और क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी रटने बैठ गए। सबसे आपको क्या करना है कि मेक श्योर करना है कि क्लास 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है इन पर आपकी कमांड हो बहुत अच्छे से, उसका जो आपका सिलेबस हो जीएस का वो अपना प्रिपेयर हो, जितना आपने सोच रखा कि मेरे को इतना प्रिपेयर करके जाना है तो वो आपका उतना प्रिपेयर हो, पॉलिटी प्रिपेयर हो, आपकी ज्योग्राफी प्रिपेयर हो, आपका इकोनॉमिक्स वगैरह प्रिपेयर हो। और उसके बाद जब आपको टाइम मिलता है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और अगेन जो मैंने चीज़ बताई थी आपको कि वाइल रीडिंग फोकस ऑन एप्लीकेशन एंड रियल लाइफ बेस्ड इन्फॉर्मेशन, जो आपकी एप्लीकेशन और रियल लाइफ बेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है एनसीईआरटी के अंदर, उस पर आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो बोल्ड सेंटेंसेस लिखे होते हैं उस पर फोकस करना है, डेफिनेशंस पे फोकस करना है, और हर चैप्टर के लास्ट में हमारी समरी दी होती है उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और अगेन मैंने यही चीज़ यहाँ पर भी लिख रखी है, फोकस फर्स्ट ऑन क्लास 9th एंड 10th एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद आपको हायर स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पे आना है। और जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं वो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो आपका ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इस पे आपका जो है डिसीजन लाई करना चाहिए कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आएंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी के, क्लास 12th की एनसीईआरटी के, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो आप जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उन्हें अगर लगता है कि मेरे को डिफिकल्ट होगी क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ना, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हो। फोकस मोर ऑन करंट अफेयर और बाकी सारे सब्जेक्ट, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नंबर्स चाहिए, ठीक है, आपको मार्क्स चाहिए, आपके क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है। और उसके बाद अगेन यही चीज़ मैंने यहाँ पे वार्निंग दे रखी है कि भैया स्टूडेंट हु हैव नॉट कंप्लीटेड द जीएस सिलेबस आर एडवाइज टू कंप्लीट दैट इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये नहीं कि आपका जो जीएस का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट ही नहीं है, पॉलिटी आपको आते नहीं है, ज्योग्राफी आपको आते नहीं है, और आप भाग रहे हो हायर स्टैंडर्ड की बुक में, क्योंकि एक साइकोलॉजी होती है कि आपको कुछ पता चल जाता है ना
कि मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं पहले वो कर लेता हूँ, और जो मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आप छोड़ दे रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ मतलब मेरे पॉइंट्स थे जो मेरे को लगता है कि आपको कंसिडर करने चाहिए। दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो। तो ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये हमारे हैं। अब देखो अगेन इसमें एक और वार्निंग है कि भैया देखो ये टोटली ये ट्रेंड के बेसिस पे है, यूपीएससी के ट्रेंड के बेसिस पे है, और यूपीएससी जिस हिसाब से अपना ट्रेंड ऊपर नीचे कर रहा है तो कोई भी डंके की चोट पे नहीं कर सकता। बट ये है कि कुछ ना करने से बेटर है कि आप कुछ कर लो, जिनका जो सिलेबस है कंप्लीट हो रखा है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो वो लोग ये कर सकते हैं, बाकी डंके की चोट पे तो कोई भी नहीं बोल सकता कि भैया इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये जो है पूरा पर जो प्रीवियस जो एनालिसिस है उसके हिसाब से ही देख के आदमी बता सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि मैंने बिल्कुल पत्थर की लकीर बोल दी है, क्योंकि अगर आप ऐसे मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता कि भैया यहीं से क्वेश्चन आएंगे। बट ये है कि जो आपका इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।